ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वै अरिहंतादि महान। कर मंगल करहूँ ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानो नित्य भाव। ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित 7वां अधिकार सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। अब अपना चलेगा सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। बहुत महत्वपूर्ण है ये सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। जब आप इसको पढ़ोगे समझोगे तो आपकी बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि वास्तव में ज्ञानी कितने निष्पक्ष होकर बात करते हैं और अज्ञानी जी पक्ष की आंख लगाकर देखता है तो वो समझ नहीं पाता। गुरुदेव श्री ने जितनी बात चारित्र के संबंध में बोली है लोगों को लगता है अति है। अब ये जब आप सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा टोडरमल जी साहब ने कितनी बारीकी से हम और आप तो विचार भी ना कर पाए, सामान्य जीव तक तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए जहाँ तक टोडरमल जी साहब इसमें भी वर्णन करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय चलेगा, इसको बहुत ध्यान से समझना और बहुत ईमानदारी से सुनना तो बहुत समझ में आएगा और बहुत काम भी आएगा। देखो क्या कहते हैं सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। पृष्ठ क्रमांक 238। तथा इनके सम्यक चारित्र के अर्थ कैसी प्रवृत्ति है सो कहते हैं। इनके मिथ्या दृष्टि के, ठीक है ना। बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। देखना ध्यान से, बाह्य क्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणाम का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है, परंतु उन परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। ख्याल में है ना। और फल लगता है सो अभिप्राय का है, और जो फल लगता है सो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है। इसका विशेष व्याख्यान आगे करेंगे, वहाँ स्वरूप भली भांति भाषित होगा। ये टोडरमल जी साहब को ये लिखना था आगे, इसको समझाते वो शांति से बैठ के। ख्याल में है ना कि भाई क्या वासना है, क्या अभिप्राय है, क्या परिणाम, सब समझाते। अब लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं रहे। मैंने टोडरमल जी साहब ने इसमें डाला कि मैं समझाएंगे तुम्हें, क्योंकि टोडरमल जी साहब भी ये बात जानते थे कि ये बात जो मैं अब समझाने जा रहा हूँ ये इतनी जल्दी नहीं समझाई जा सकती, इतने 2 मिनट में नहीं बताई जा सकती कि साहब हो गई बात, खत्म हो गई। बहुत विस्तार था, क्योंकि अनादि काल से संसार में जो भी संसारी जीव हैं, जितने भी जीव हैं, हम और आप सब हैं, हम सब अनादि काल से वर्तमान काल तक 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। मानो नहीं मानो वो तुम्हारी इच्छा है, भ्रमण तो कर रहे हैं।
और अनंत दुख भोग रहे हैं, अनंत आकुलता चल रही है, वर्तमान में भी चल रही है और उसके पहले भी चल रही थी, और पिछली गतियों की याद नहीं है, वहां भी चल रही थी। अब मानो नहीं मानो वो तुम्हारी इच्छा है, था तो ऐसे ही। चींटी मच्छर सुअर भैंस ऊंट बलद भैंसा भयो सब हुए हैं, सब भार भान ढोया है, कभी भयो सबलन कनहीन है, खायो गयो मारो गयो भेदो गयो छेदो गयो। इस सब अनंत वेदनाओं को सहते हुए यहाँ तक आए। संसार का ना जाने ऐसा क्यों स्वरूप है कि जीव अनंत दुख भोगता हुआ चलता रहता है और पीछे पीछे का विस्मृत होता चला जाता है। ख्याल में है ना, आगे पाठ पीछे सपाट पढ़ते थे ना अपन, कभी आगे आगे पढ़ते जाते पीछे का सब भूलते जाते हैं। ऐसे ही जीव वर्तमान के दुखों से घिरा रहता है और उन्हीं दुखों को इतना बड़ा दुख समझता है और ऐसा सोचता है कि मेरे से ज़्यादा कोई दुख किसी को नहीं है, जबकि वस्तु का स्वरूप ये है। सर्वज्ञ परमात्मा ये फरमाते हैं, ज्ञानी जने बताते हैं कि भाई इससे अनंत दुख की अनंत श्रृंखला चली आ रही है, और तू जो वर्तमान में जिसे दुख समझता है, इससे 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, करोड़ गुना नहीं, अरब गुना नहीं, अनंत गुना भोगा है, जो तुझे याद नहीं है, जो हमें याद नहीं। अभी तो जरा सा दुख बहुत बड़ा दुख लग रहा है। अरे साहब क्या बताएं, अरे कोई दुख नहीं है। उन दुखों की अगर तुम्हारे सामने पिक्चर दिखा दी जाए, जो नरकों में भोगे हैं, रेंज गति में भोगे हैं, अरे मनुष्य बन के भोगे हैं। ख्याल में है ना, वो दुख पता ही भूल गए सब। अब बस वर्तमान में साहब मैं मंदिर में माला नहीं पहना, ये दुख है, इसको दुख कहते हो? है रोटी तो मिल गई बढ़िया, चटनी नहीं मिली, दुख कहते हो? ठंड पड़ रही बहुत, ये दुख कहते हो? अरे कितनी ठंड पड़े, हीटर है, आग है, कपड़े हैं, समझ में आया? शांति से बैठे हो। अरे इससे अनंत गुनी ठंड पड़ी है और इससे अनंत गुने कोई साधन नहीं है और कष्ट सहे। अब भूल गए तो भूल गए, भूल जाओ तो इसमें तो कोई बात नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है कि जीव वर्त, देखो ये जो टोडामल जी की लाइन है ना, अपने घर में लिखवा लो, जीव वर्तमान पर्याय में तन्मय हो जाता है। ये टोडामल जी साहब ने बहुत गजब की लाइन दी, ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ पूरे जनागम में मोक्षमार्ग प्रकाशक में मिलती है। देख जो उसको हाईलाइट किया टोडामल जी, प्राप्त पर्याय में तन्मय। कौन सी पर्याय में तन्मय? हम प्राप्त पर्याय में इतने तन्मय हैं, इतने तन्मय हैं कि पूर्व में अनंत अनंत पर्याय चली गई, अनंत दुखों की श्रृंखला चली गई, वो सब भूल गए। बस वर्तमान में मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा व्यापार और बड़ा हो जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, और इसको दुख समझता है। अनंत 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 भवों में कितना पैसा, कितने बच्चे, कितने मकान, कितने दुकान, कितने संयोग, कितने वियोग, सब कुछ अनंत अनंत है। फिर भी वर्तमान पर्याय में, प्राप्त पर्याय में हम ऐसे तन्मय हैं कि जैसे जो कुछ हो वो यही हो, उसके बाद खत्म, दुनिया ही खत्म हो जाएगी, होती नहीं, होता नहीं है। समझ लो अच्छे से, गहराई से समझ लो भैया, वर्तमान पर्याय में कोई ज़्यादा कष्ट वष्ट नहीं है, बहुत अच्छा अवसर है आत्मा को जानने का। अब तुम्हें समाज वाले, मंदिर वाले माला नहीं पहना रहे हो और तुम इसको दुख मानते हो तो मूर्ख हो। ख्याल में है कि दुख मानते हो, उसे तो मानते रहो, दुख तो नहीं है। तो अभी वर्तमान में बहुत अच्छा अवसर है आत्मा अनुभव करने का। देखो एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखो आप कुछ भी कहो और आप कुछ भी करो, आपकी श्रद्धा कहीं ना कहीं तो टिकना चाहती है। नहीं समझ में आया? आप कुछ भी कहो, आपकी जो श्रद्धा है
वो कहीं ना कहीं तो टिकना चाहती है, वो किसी ना किसी के भरोसे तो होना चाहती है, ये बात तो पक्की है। और श्रद्धा को आप सही जगह नहीं टिका पा रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता है, आपकी कमी है, आपका अपराध है। श्रद्धा कहीं ना कहीं तो टिकना चाहती है, और आप भरपूर कोशिश भी करते हो कि मैं श्रद्धा को टिका दूं, और आपने टिका भी रखी है जैसी बनी है, लेकिन वहाँ श्रद्धा टिकती नहीं है। और जब तक श्रद्धा टिकेगी नहीं तब तक जीव सुखी होगा नहीं, आकुलता मिटेगी नहीं। ये समझ लो अच्छे से बात, ख्याल में है कि नहीं है। हमारे घर में उदाहरण दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। हमारे घर में जवान लड़की है, ठीक है, जो उम्र शादी की है हो गई है, और हम उसकी शादी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, और वो बेचैनी का अनुभव कर रही है लड़की कि शादी नहीं हो रही मेरी, समझना, आकुलता का वेदन कर रही है। तो क्या कहते हैं, पिता भी अंदर परेशान होता है कि इसको इसके घर भेज दो, तभी जाके मेरे को भी शांति पड़ेगी और अपना इसकी भी शांति होगी। होता है ना लोक में कि भैया क्या कर रहे हो। तो ऐसे ही एक श्रद्धा है आत्मा के अंदर, और आत्मा के अंदर जो श्रद्धा है वो अपने आप में कुछ नहीं करे। वो लड़की क्या करेगी, वर कौन ढूंढेगा, पिता ढूंढेगा। शादी की व्यवस्था कौन करेगा, पिता करेगा। ऐसे ही श्रद्धा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शांति सुनना, श्रद्धा कुछ नहीं करती, श्रद्धा कुछ नहीं करती। श्रद्धा तो जब तुम उसे जो जहां टिकाओगे वहां टिक जाएगी, जहां जैसा वर खोजोगे, जिससे शादी करवाओगे लड़की कर लेगी। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि श्रद्धा बेचैन है, और जो जीव के अंदर ज्ञान है, ख्याल में है ना, वो ज्ञान सही जगह नहीं लगा रहा है, माने वो श्रद्धा को सही जगह नहीं पहुंचा रहा है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ अभी पहेली सी लग रही होगी तुम्हें, अभी जब इसका रिजल्ट समझोगी तब समझना। देखो क्या है, हमारे अंदर जो श्रद्धा है, हम अज्ञानता के कारण उस श्रद्धा से कहते हैं कि ये धन है ना, ये तुझे सुखी कर देगा, ये धन, मैंने धन कमा लिया ना, तू धन के भरोसे रहे, ठीक है कि नहीं। हम श्रद्धा से कहते हैं हमने मकान बना लिया बहुत बड़ा, ठीक है कि नहीं, अब तू इसके भरोसे रहे, बस आनंद से रहे, ठीक है। श्रद्धा कहती है ओके, श्रद्धा क्या कहती है, ओके। लेकिन थोड़े ही दिनों में तुम कहते हो उसी श्रद्धा से कि ये धन ज्यादा दिन काम आने वाला नहीं है। कौन सा भजन पढ़ते थे, सोना चांदी यहीं पर दौलत के दीवानों सुन लो, यहीं पड़ा रह जाएगा, सोना चांदी देखो भैया कभी न काम आएगा। तो अब श्रद्धा फिर घबराई कि तुमने तो हमें धन के भरोसे टिका दिया था, अब तुम ही कह रहे हो कि धन कुछ काम आने वाला, तो फिर आकुलता पैदा हो जाती है। असलियत पता क्या है, अंदर खाने आप भी जानते हो कि आप जो कर रहे हो वो सदा काल रहने वाला नहीं है। ये बात हम सब जानते हैं कि नहीं, बोलो। आपको बुढ़ापा आएगा, ये डर सताता है कि नहीं, है कि नहीं साहब, नहीं सताता, नहीं। जब कोई बूढ़े आदमी को देखते हो, उसकी हालत देखते हो, तो फिर एकदम लगता है कि यार ये दशा हो जाएगी, है, घबराहट हो जाती ना। किसी का मकान गिर गया तो घबराहट हो जाती ना, ऐसा ना अपना गिर जाए। किसी का भूकंप आ गया, किसी के घर में कोई मर गया, किसी की पत्नी मर गई, किसी को बीमारी हो गई, पता चला साहब फलाने आदमी को कैंसर हो गया, फलाने आदमी को कैंसर हो गया, फलाने आदमी को कैंसर हो गया, तो तुम्हें क्या लगने लगता है कि यार हमें ना हो जाए। तो ये डर क्यों आया, ये भय क्यों आया, ये इसलिए आया कि सच्चाई है। तुम इसको कितनी कोशिश करो झुटलाने की, ये सत्य सामने आएगा, जाएगा कहाँ। और जब ये सत्य सामने आता है तो फिर घबराहट होती है, फिर तुम कहते हम क्या करें क्या करें क्या करें। तो श्रद्धा तो देखो भाई कहीं ना कहीं टिकना चाहती है। अब श्री गुरु कहते हैं
कि धर्म की इसलिए ही तो जरूरत है कि धर्म तुम्हें वो चीज बताता है जिसमें कभी भी मरने की, वियोग होने की, कटने की, छटने की, परिवर्तन होने की, नाश होने की व्यवस्था नहीं है। उसका ही नाम धर्म है। और श्रद्धा अगर वहां टिका दी उसका नाम है सम्यक दर्शन। तो ऐसी कौन सा पदार्थ है जगत में, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसकी श्रद्धा करने से जीव कभी दुखी नहीं हो सकता? बोलो। अच्छा, कोई ऐसी चीज बताओ तुम दुनिया में जिसकी श्रद्धा करने से जीव सुखी नहीं हो, मतलब दुखी नहीं हो। बताओ, जगत का कोई पदार्थ बताओ, कुछ बताओ। मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है तो उसके अब तो वो कभी दुखी नहीं होगा? अरे बोलो, नहीं होगा। अडानी के पास बहुत पैसा है, नरेंद्र मोदी बहुत बड़े पद पे बैठा है, हैं? वो बैठा है वहां पे बाइडेन, अब ये सुखी नहीं होंगे? अब ये दुखी नहीं होंगे कभी? गारंटी, मरेंगे नहीं, इनका बुढ़ापा नहीं आएगा। अटल बिहारी को मरते देखा है? देखा है ना। अब आडवाणी जी को देखा है, मुरली मनोहर जोशी को देखा है, लालू यादव को कल का वीडियो देखा है। लालू यादव बहुत घबरा रहा, कह रहा सब चले गए, अब मेरा ही नंबर है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कल कह रहा हूँ परसों के वीडियो में, शरद यादव चला गया ना, कह रहा हूँ मेरा बड़े भाई जैसे थे, मुलायम भी चले गए, शरद यादव भी चले गए, तो सीधा वे कह रहे कि मैं भी जाने ही वाला हूँ। बोला लालू यादव के पुराने वीडियो देखो उठा के, क्या बोलता था, ठीक है कि नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी क्या बोलता था, मुरली मनोहर जोशी क्या बोलता था, अटल बिहारी वाजपेयी की गर्जना होती थी। अब क्या हुआ? अब ये बात तो तुम भी जानते हो कि सत्य तो यही है, अंतुगत्वा तो यही होना है। इसका मतलब ये है कि जगत में कितने ही धन इकट्ठा कर लो, कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाओ, कितने ही इज्जत कमा लो, कितने ही जिम योगा कर लो, जो करना है कर लो, कितने ही काजू किशमिश खा लो, कितने ही पद प्रतिष्ठा की रेस में आगे चले जाओ, अंतोगत्वा सब खत्म होने वाला है। दी एंड। आपकी सारी मेहनत 2-4-10 साल में खत्म हो जाएगी। आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करता है, वहां तक पहुंचने के लिए कितनी 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 प्रकार के पाप करने पड़ते हैं, उसका कल्पना नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? और वहां पहुंचकर उस पद पे बने रहने के लिए कितनी आकुलता झेलनी पड़ती है, उसकी भी आपको कल्पना नहीं है। और फिर सुनो तो, आकुलता बनने में आकुलता, बनने के बाद आकुलता, क्योंकि बना रहे और बना रह सकता नहीं, ये शाश्वत सत्य है। तो जब वो छूटता है फिर परम आकुलता। आपको क्या लगता है कि मोदी तो बहुत सुखी? सुनो, वो जितना सुखी है कि नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस दिन वो हारेगा या पद से हटाया जाएगा, खत्म होगी उसकी कहानी, उस दिन का दुख आप सोच ही नहीं सकते कि आपने वो कभी झेला ही नहीं जो वो झेलेगा। ये जितने भी बड़े पदों पे ये चमक धमक जब मिल जाती है, तो जब आदमी को कहते हटो, इतना आपको ऐसा लगता मर जाए कहीं जाके। ये नरक ही है, वो नरक गति नहीं, नरक है ही। वो जो आकुलता है मुकेश जी, वैसी आकुलता तो जीव नरक में न भोगे। वो ही बोल रहे थे, हाँ समझ गए ना जैन साहब? अब सोचो बात, आपको लगता है कि अरे भैया आकुलता इतनी इतनी परिणाम ऐसे लगते हैं कि क्या करें। हाँ, उसको जो आगे हाईलाइट हो जाता है उसको मारने का मन, के इसको मरवा दो, ये नहीं होता तो मैं अभी तक बना रहता है, ऐसे भाव। अपना बेटा ही शत्रु दिखे, नहीं समझे? अभी जो व्यापार वगैरह हो तो सब जगह है, जैसे पद है, व्यापार है। अब जैसे नेता का बेटा नेता बनेगा तो धीरे धीरे वो ही नेता को अपना बेटा ही शत्रु दिखाई देता है। ये बड़ा हो गया और इसकी मैंने राजनीति में एंट्री कराई थी और अब मुझे ही नहीं पूछता। मुलायम का लास्ट में क्या हाल हुआ? ख्याल में है कि नहीं आया? डमी बना दी कि बस चुप शांत, और फिर वो मुझे कुछ कहने देता नहीं, क्योंकि अब मेरा ही बेटा है। परंपरा की चिंता रहती है कि अपनी परंपरा चल जाए, कितने ही दुख भोग ले बेचारा। ऐसे ही व्यापार में जब बेटा बैठ जाता है दुकान पे, और वो धीरे धीरे वो मेन कुर्सी पे आता जाता है, बाप बाजू वाली कुर्सी पे, फिर और बाजू वाली, फिर और बाजू वाली, और फिर कुछ दिन बाद कहता अब घर बैठो चलो।
या डिस्टर्ब मत किया करो। ये संसार का स्वरूप है। अब इससे इनकार कितना करोगे कि बदल जाए? इनकार मत करो, इकरार करो, स्वीकार करो कि भैया ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का, यहाँ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो श्री गुरु कहते कि मिथ्या दृष्टि जीव इसलिए दुखी है कि वो अपनी श्रद्धा को गलत जगह लगाता है, जो शाश्वत सत्य नहीं है, जो नियम से बदलेगा। बदलेगा क्या? तुमने देह को अपना माना, श्रद्धा से कहा कि ये देह तुम्हारी है, ये देह तुम हो, ये रंग रूप तुम्हारा है, अभी पलटेगा। देवेंद्र जी पलटेगा कि नहीं? जवानी की फोटो है देवेंद्र जी 2-4, देखो जाके उसको ऐसा रखना, फिर ऐसा अपना शीशे के सामने खड़े होना, फिर देखना ये कौन है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे अरविंद जी तुम भी बहुत जवान नहीं हो, तुम भी देख लेना। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिसको जवानी का भ्रम होना वो जाके देख लेना। ख्याल में आया? अरे आप तो बहुत उम्र पार कर गए, मैं तो अभी देखता हूँ फोटो कि ये मैं ही हूँ, देखो। ख्याल में क्या दौड़ लगाता था, क्या जंप करता था है, और अब जरा सा जीना उतरता हूँ तो सांस फूल जाए। क्या है ये संसार का स्वरूप? पहले इतने मजबूत शरीर था कि कुछ भी खाओ, और आज एक रोटी ज़्यादा खा ले तो आफत लगती है। तो ये सब दिखता नहीं है क्या? समझ में नहीं आता कि ये देह पुद्गल की गलने का स्वभाव जिसका है रात और दिन स्थिति, अर्धमृतक सम बुढ़ापनो कैसो रूप लखे आपनो। दौलत राम जी कहते हैं ये बात। तो देखो भाई, श्रद्धा कहती है कि शांति से मुझे उस जगह लगाओ जहां बदलने वाला कुछ भी नहीं है। अब आपसे मेरा प्रश्न है, रिसर्च करो बैठ के, एकांत में देखो कि ऐसी जगत में कौन सी चीज है जिस पे मैं श्रद्धा लगा दूं, जिसमें मैं अपनापन कर लूं और वो सदा काल बना रहे। देखो जो तुम्हें लगता हो देखो। तो आपके अंदर से जब आप रिसर्च करोगे, गहराई से विचार करोगे, तो एक शुद्धात्मा के अलावा जगत में कोई पदार्थ दिखाई नहीं देगा। और शुद्धात्मा में जिसकी श्रद्धा लग गई उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन क्यों जरूरी है समझ जाओ। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानियों ने कहा है, आगम में कहा, मूर्खता की बात है। अरे आगम में कहा इसलिए है, ज्ञानियों ने कहा इसलिए है कि जीव उसकी श्रद्धा के बिना सुखी नहीं हो सकता। टोडामल जी साहब ने एक परिभाषा दी, बहुत गजब की परिभाषा दी। प्रयोजन भूत तत्व किसे कहते हैं? टोडामल जी साहब ने परिभाषा लिखी, जिनकी सम्यक श्रद्धा के बिना जीव सुखी ना हो सके उसे प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिनकी सम्यक श्रद्धा नहीं, सम्यक श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि की भी है। सम्यक श्रद्धा के बिना जीव सुखी ना हो सके उसका नाम प्रयोजन भूत है। अब बोलो क्या है प्रयोजन भूत? एक शाश्वत शुद्धात्मा चैतन्य तत्व ज्ञान स्वभावी जीव तत्व, उसकी सच्ची श्रद्धा करने पर जीव अनंत काल के लिए सुखी होता है। और सुनो अनंत काल के लिए क्यों होता है? प्रश्न करो। अनंत काल के लिए इसलिए होता है कि वो जो शाश्वत पदार्थ है उसमें अनंत काल में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए अनंत सुखी होता है। और जो संसार का सुख कैसा है कि आज सुख है कल, क्यों? क्योंकि वो परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है कि नहीं? वो गजब की बात, इतना ज्यादा परिवर्तनशील है कि किसी ने पैसे के ढेर लगा लिए हो लेकिन ये देह परिवर्तनशील है, बूढ़ा हो जाएगा। किसी ने अरबों खरबों रुपए के हीरे मोती पन्ने जोड़ लिए हो लेकिन वो मर जाएगा, आयु क्रम पूरा हो गया। कहाँ कहाँ संभालोगे? इतने ज्यादा छेद हैं घड़े में, कौन कौन से में भरोगे? यहाँ से पानी भरोगे कि दूसरी जगह से निकल जाएगा, दूसरी जगह तीसरी जगह से निकल जाएगा, तीसरी चौथी जगह। लोग में कोई ऐसा घड़ा हो तो कौन पानी भरे उसमें? अरे भरेगा। तो ये संयोग तो उससे भी ज्यादा फूटे हुए हैं। एक को संभालो,
दूसरा भाग लेता है, दूसरे को संभालो तीसरा भाग लेता है, तीनों को संभालो खुद भाग लेता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या करोगे बोलो? अरे भैया, लोग जो ये प्रश्न पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, क्या करना धर्म का, क्या करना धर्म का, क्या रखा धर्म में है, क्या रखा धर्म में? तू हमें तो अनपढ़ गंवार मानता है, हम सब तो अनपढ़ गंवार है उसकी नज़र में, है कि नहीं? है ना अपन अनपढ़ गंवार? यहाँ सब क्या पढ़े लिखे तुम, ठीक है, हम सच बात कह रहे हैं, अपन नहीं पढ़े लिखे उसके साथ, क्योंकि वो पढ़ा लिखा किसे मानता है? इंजीनियर को, डॉक्टर को, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, नहीं समझ में आया? उसको पढ़ा लिखा मानता है वो कि हाँ ये सब पढ़े लिखे। अपन तो क्या है, जैन धर्म पढ़ लिया, क्या पढ़ते, क्या है इसे? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट को, कोर्ट के वकीलों को, जजों को विपश्यना में जाते देखा है, योग करते देखा है, ध्यान करते देखा है, अरे गीता पढ़ते देखा है। क्यों? तू तो बड़ी बड़ी दलीलें देता था, ये कुछ नहीं रखा है, सब छोड़ो, धर्म के पाखंड है? अब तो कत्वा तू भी तो इसी की शरण में आ गया कि भाई साहब इसके अलावा कोई शरण है ही नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो तो भी रिटायर के बाद अंतोगत्वा यही विचार करता है कि क्या है पता। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दुनिया के सत्य सुनाए, फैसले दिए, और अंतोगत्वा वो खुद ही पूछता है कि सत्य है क्या। क्योंकि जब तक मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय था, और जब मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमता था, 4+ वाले मेरे आगे पीछे रहते थे, और वहाँ जाके खड़ा बैठता था, है ना, उसमें क्या कहते उसको, अदालत में, तो वहाँ पे सारे के सारे खड़े हो जाते थे, मेरे बड़े से बड़े वकील खड़े हो जाते थे। तो मैं तो सोचता था बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे पता नहीं था जिस दिन रिटायरमेंट हाथ में थमाते हैं उस दिन के बाद कोई सलाम ठोकने को तैयार नहीं है, पूछने को करुणा की दृष्टि से देखते हैं। अरे जज साहब थे बहुत पुराने, बीमार है बेचारे, पानी पानी दे दो इनको, ये क्या हो रहा है? कि फिर वो प्रश्न उठता है कि हे जिनेंद्र देव, सत्य क्या है? मैं तो इसे ही सत्य समझता था कि यही तो मिथ्या दर्शन है बेटा, यही तो अपराध है जो तुम इसे सत्य समझते थे। कि सत्य क्या है? कि सत्य कुछ और है जो तुम्हें समझने का अवसर मिला था, लेकिन वो कोर्ट कचहरी में खर्च कर दिया था, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर खर्च कर दिया। ये महिलाएं, पुरुष कमाने में लगी हैं, महिलाएं बच्चे पालने में लगी, और पैसा कमाओ, और पुरुष पैसा कमाओ और जोड़ो और सामान लाओ और करो। समझ में आया ना? यहाँ स्त्री अपने बच्चों को लगी है रात और दिन, भैया पालो पोसो, बड़ा करो, बड़ो करो, इनको बढ़िया बढ़िया खिलाओ पिलाओ, और जब बूढ़े हो जाओगे तब बैठ के सोचोगे हमने क्या किया है। ये खत्म। जो अवसर मिला था आत्मा को जानने का वो तो तुमने खो दिया। और याद रखना, बुढ़ापे में किसी को आत्मा बात्मा नहीं मिलता। जब बुढ़ापे में पैसा नहीं कमाया जा सकता, बुढ़ापे में धर्म कैसे किया जा सकता है? समझे? जिस समय पैसा कमाने की ताकत होती ना, उसी समय धर्म कमाने की भी ताकत होती है। ये मत सोचो, अपने को समझदार मत समझो कि हम पहले पैसा कमा लेते हैं फिर बुढ़ापे में शांति से धर्म करेंगे। फिर कोई धर्म होने वाला नहीं है, फिर तो पैसा ही पैसा दिखेगा। जिसने अपनी जवानी जहाँ लगाई है उसको बुढ़ापे में वो ही दिखेगा, चाहे कुछ कर लो, चाहे वो कर पाए चाहे नहीं कर पाए, वो एक अलग मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई, इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई, हमारी श्रद्धा जब तक शाश्वत पदार्थ को नहीं पकड़ेगी, जब तक शाश्वत पदार्थ की ओर नहीं झुकेगी, और वो झुकेगी नहीं, झुकाना पड़ेगा। उसके लिए ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सच्चा वस्तु का स्वरूप चाहिए, बारंबार विचार चाहिए। जब ज्ञान में बार बार तत्व विचार होता है, बार बार शाश्वत पदार्थ का विचार होता है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की ओर बारंबार विचार होता है, तो वो श्रद्धा फिर
उस आत्मा को ग्रहण कर लेती है। उसी का नाम सम्यक दर्शन है। अरे भैया टोडरमल जी साहब ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, देखो तत्व विचार की महिमा। हजारों लाखों करोड़ों शास्त्रों का सार है वो लाइन। क्या कहा मैंने? हजारों करोड़ों शास्त्रों का सार है वो लाइन, देखो तत्व विचार की महिमा। आप टोडरमल जी को ऐसे नहीं समझना। टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक एक शब्द, एक एक लाइन अनंत शास्त्रों का सार निकाल के लिखी गई है। जैसे वो घी निकलता है ना, घी है, अच्छा कितने किलो में कितना घी निकलता है? 1 किलो दूध में कितना घी निकलता है? 100 ग्राम। कितना निकलता है जैन साहब? और ऐसा ही नहीं निकलता, किलो साहब निकाल लो। ओहो, 100 ग्राम घी निकालने के लिए कितनी ताकत लगती है, तब वो इतना सा 100 ग्राम घी निकलता है कि नहीं? कितनी ताकत। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, ये घी जैसा है। अनंत शास्त्रों का सार टोडरमल जी साहब ने अनुभव करके, पढ़ के, लिखकर, समझकर, तर्क से, युक्ति से, आगम से, अनुभव से, तब जाके मोक्ष मार्ग प्रकाशक की रचना हुई है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक को ऐसे ही मत समझना। तो एक अब जो सम्यक चाहत का जो अन्यथा स्वरूप है ना, ये जो ऊपर की लाइन लिख दी, ऐसे ही मत समझना। ये तो हमारा महाभाग्य है कि हमें पढ़ने सहज मिल गई। ख्याल में है ना? हमारे बस की नहीं थी कि टोडरमल जी साहब नहीं मिलते और हमें लाइन निकाल देते। ये तो टोडरमल जी साहब मिले, उनको पढ़ा तो हमें समझ में आ रही हो स्वरूप तो ये है। कुंद कुंद भगवान, टोडरमल जी साहब, अमृतचंद भगवान, गुरुदेव, ये सब महान पुरुष होते हैं। और एक एक लाइन ऐसे टोडरमल जी साहब एक एक बात कैसे लिखते हैं देखो। तो अपन को श्रद्धा को आत्मा में टिकाना है। क्या कहा मैंने? और सुनो, अभी भी तुम्हें कहीं लगता हो कि पर पदार्थों में सुख है, संयोगों में सुख है, पर पदार्थ मुझे सुखी कर देंगे, तो भाई साहब अभी भी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम फटाफट पूरी ताकत लगा दो कि उनसे सुख मिलता है कि नहीं। लगाओ, जो लगता है लगा दो, तुम्हें तो जहाँ लगता है कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी निर्णय कर लेना, समय कम है। नहीं समझ में आया? ट्रेन खड़ी हो, 10 मिनट के लिए खड़ी है, भाई जल्दी सोच लो जाना है कि नहीं। क्यों कि हम सोच लेंगे शांति से कि फिर सोचते ही रह जाओगे, निकल जाएगी। कि सोचने तो कि सोचो, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, 8 मिनट हो गए कि भाई बताओ कि सोच रहे हैं, 9 मिनट हो गए कि बताओ कि सोच रहे हैं, कि 10 मिनट चली गई क्या हम साहब जाना चाहते हैं, कदम बैठ जाओ है। ऐसे ही 60 बरस बीत गए। 10 लिया था ना, 10 की काउंटिंग कर लो, 10 माने 100, ठीक है। 60 चले गए, 55 चले गए, 50 चले गए। बोलो जल्दी, क्या चलना है, क्या चाहिए, आत्मा चाहिए। सोच रहे हैं अभी थोड़ा दुकान का कर ले, भाव चला जाएगा, गया भाव। हाँ, और देखो भाई, आत्मा से सच्चा प्रेम करने में संसार का कोई पदार्थ बाधक नहीं है। ऐसा मत मानो कि मैं पत्नी से प्रेम करूंगा तो आत्मा से प्रेम कैसे करूंगा। ये भी गलत धारणा है। ये धारणा बदल दो कि मैं ऐसे अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा, बच्चों से प्रेम करूंगा, तो मैं आत्मा से प्रेम क्यों कैसे करूंगा। नहीं, आत्मा से शाश्वत प्रेम करो और पर पदार्थों से क्षणिक प्रेम करो। शाश्वत कौन रहना चाहिए अपने अंदर? आत्मा रहना चाहिए। अच्छा, तुम दूसरों की कितनी चिंता करते हो बताओ रमेश जी? दूसरों की मतलब अपने घर परिवार की कितनी चिंता करते हो? ये तो करते ही नहीं, इनने तो छोड़ दिया, ये तो सन्यासी हो गया। ख्याल में आए कि नहीं आए? नहीं, रमेश जी तो सन्यासी है। हाँ, हमसे ही ले लिया इनने सन्यास वगैरह, हम किसी की चिंता नहीं करते। ख्याल में इनने घर परिवार वालों की चिंता छोड़ दी, समाज की करने लगे आजकल।
समाज की तो करते हो कि नहीं? ये भीमगली वाले सही नहीं चल रहे हैं, समय पे पूजा खत्म नहीं करते हैं। ऐसी चिंता करते हो कि नहीं करते? तो सुनो कि अपन कितने ही चिंता करते हो, कितने ही करते हो, फिर भी अपने से ज्यादा नहीं करते। सबसे पहले सबसे ज्यादा चिंता किसकी करते हो आप? आपको लगता नहीं मैं अपनी नहीं करता। अरे भाई अभी जरा सी कोई तकलीफ हो जाए किसकी करोगे? भूख लगती है तो किसी दूसरों के बारे में सोचते हो कि अपने बारे में? यार मेरे लिए भोजन करना है, क्या हमारे बहन जी आए तो उनको भी करा दो, लेकिन भाई मुझे तो भूख लगी है ना। तो लोक में आप सबसे ज्यादा अपनी चिंता करते हो, दूसरों की चिंता करते हो उतनी करते हो जितनी कर सकते हो बस। पत्नी का सिर दर्द कर रहा है, तकलीफ हो रही है, तो ठीक है लाओ ये तक दवाई खा लो, ये तुम्हारा सिर दबा देते हैं, तो बाम लगा देते, खत्म बात। इससे ज्यादा क्या कर सकते? ख्याल में है कि नहीं आया? तो इतना करने के बाद तुम दुकान के बारे में सोच सकते हो, सोच सकते हो कि नहीं? अरे बोलो, सोचते ही होगे ना, हैं? तुम मकान के बारे में सोच सकते हो, तुम और काम के बारे में, जबकि पत्नी का सिर दर्द कर रहा है, ठीक है अब तुम्हारा हमने कर दिया, मुझे हिसाब करना है, शांति से लेटे। लेकिन खुद का कर रहा हो तो कि चूल्हे में गया हिसाब, चूल्हे में गई दुकान, इतनी तकलीफ हो रही मैं कुछ नहीं करूँगा। दूसरे की हो रही तो तुमने नहीं बदले तुम, लेकिन अपनी बात आ गई तो अपनी हो सकता है साहब कुछ भी। तो देखो आप दूसरे की चिंता उतनी ही करते हो जितनी एक हो सकती है, लेकिन खुद की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। ऐसे ही आत्मा से प्रेम करो, असीमित, अनंत, अनंत प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया है। ये भजन सुना है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आत्मा, आत्मा से क्या हो गया? प्रेम। कितना प्रेम? अनंत, कोई सीमा नहीं, जिसके अलावा कोई कुछ नहीं। जब ऐसा प्रेम अपनी आत्मा से हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है, माने जीव संत के समान हो जाता है। ऐसा प्रेम करो कि साहब हम तो जगत से पहले उदासी करेंगे, हम तो पत्नी बच्चे मकान दुकान। अरे कुछ नहीं, व्यर्थ की बातें हैं। बच्चे मकान दुकान कभी भी सम्यक दर्शन नहीं रोकते, उनको तुम्हारे देखो सीधी सी बात है, कोई अपनी आत्मा से प्रेम करे, किसको दिक्कत है? ख्याल में तुम अगर अपनी आत्मा से प्रेम करके देखोगे तो तुम्हारे अंदर सरलता आएगी। लोग सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि की पत्नी दुखी रहती होगी, सब लोग को लगता है कि सम्यक दृष्टि है, वो ज़्यादा ध्यान व्यान तो देता नहीं है, वो तो अपने बैराग्य में लगा रहता है। सम्यक दृष्टि की कभी नहीं रहती और मिथ्या दृष्टि की कभी सुखी नहीं रहती। समझ में आया ना? इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों को कि भैया शादी करना हो तो सम्यक दृष्टि से करो। और आजकल की लड़कियों की ऐसी बुद्धि खराब हो रही है, मिथ्या दृष्टि तो छोड़ो, वे तो अजैनों से कर रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? अरे सम्यक दृष्टि से शादी करो, देखो तुम्हें कितना सुख मिले। क्योंकि सम्यक दृष्टि, देखो भैया, जो अपने से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, जो अपने से प्रेम नहीं करता वो दूसरे से क्या प्रेम करेगा? जो अपनी पीड़ा ढंग से नहीं समझता वो दूसरे की पीड़ा क्या समझेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये जो तुम्हें तथाकथित सम्यक दृष्टि दिखाई देते हैं, जो चूंकि है मिथ्या दृष्टि, और क्रिया कांड के कारण तुम उन्हें मानते हो सम्यक दृष्टि। क्या कहा मैंने? है मिथ्या दृष्टि, ये बात पक्की है। और क्रिया कांड के कारण मानते हो उनको सम्यक दृष्टि, तो वे क्या करते हैं कि अपनी पत्नी से मुंह फेरे रहते हैं, ऐसे देखते हैं पत्नी की तरफ। पत्नी चल रही होगी तो तू आगे चल, मैं पीछे चलूँ। ख्याल में आया ना? उसे बैराग्य समझते हैं। ख्याल में पत्नी के साथ उठने बैठने में शर्म महसूस करते हैं। मंदिर में हमें किसी को दिखाना नहीं है। ख्याल में है ना? दूर रहो, 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 दूर, छू छू की बीमारी। ख्याल में है कि हाँ? और एकदम ऐसे ये कई ब्रह्मचारी महिलाओं से ऐसे करके प्रश्न करेंगे, महिलाओं की तरफ, इतना क्या डरते हो महिलाओं से? उसमें आत्मा नहीं दिखता, जीव नहीं दिखता,
वो तुझे वो महिला दिखती है, इसका मतलब तू मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में सहज रहो, हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई महिलाओं की तरफ देखो, सहज रहो, उसमें क्या है। अब देखो ये बिल्कुल असहजता है ना कि मैं जानबूझ के बुद्धि को गर्दन ऐसे रखूं, नहीं, सहज रहो, यहाँ घूम गई तो यहाँ घूम गई, यहाँ घूम गई तो यहाँ घूम गई, उसमें क्या है। लेकिन ये अंदर का चोर है, ईमानदारी नहीं है ना, पर पदार्थों को दूर खींच के रोकना चाहता कि इनसे राग हो जाएगा। राग तो है ही, ये कोई उपाय थोड़ी है बचने का, ये उपाय है कि भगा दो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो क्या कह रहा था मैं कि भैया ये जो तथाकथित सम्यक दृष्टि बनते हैं होते मिथ्या दृष्टि हैं, और इस तरीके के मरे हुए बैराग को लोग धर्मात्मा समझते हैं। ख्याल में आया ना, उदास रहेंगे, बात नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं, जबकि वो भूमिका है नहीं ऐसी, ऐसा नहीं करते हो। ख्याल में है ना, बस 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 उदास उदास उदास, और बस खाने पीने में ये नहीं करेंगे और एकदम अपने को वो समझेंगे, और लोग गजब के सोचते कि बड़ी धार्मिक आदमी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब तुमने पत्नी है तुम्हारी और तुम अपना राग आता है तो पूरा कर लेते हो, और जब उसके राग की बारी आती है तो वैराग आ जाता है। जब खुद को बढ़िया भोजन करना था तब तो बनवा लिया, ख्याल में आया ना, अच्छा बना दे, तो उसने कहा अरे कहाँ सुख रखा भोजन में, अरे तुम्हें पता नहीं सम्यक दृष्टि को भी राग आता है, बनाओ बनाओ। ख्याल में आया कि नहीं आया, और ज्यादा मुझे मत बताया कर, बनाओ, बनवा लिया बेचारी से। ख्याल है, अब उसने कहा साड़ी दिलवा दो, बस बस ये संसार में यही रखा है। ख्याल में है ना, साड़ी वाड़ी, अरे अनंत साड़ी पहनी है, उसको भाषण देने लगता। ये सब महामिथ्या दृष्टियों के लक्षण है। ख्याल में है कि नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टियों को बहुत जानता हूँ मैं। हाँ, अरविंद जी कह रहे बताओ कौन है। समझो गहराई से, देखो भैया, आत्मा से प्रेम करो, जगत से द्वेष मत करो। द्वेष का और राग का, इन दोनों का जोड़ा है। ख्याल में है ना, ये तो राग द्वेष संसार है। प्रेम और राग को एक मत समझ लेना भूल के, ये भी बहुत बड़ी गलती है। लोग प्रेम और राग को एक समझ लेते हैं। अरे भाई, राग होता है अपेक्षा करने से, कि हम आपको 2 रुपए देंगे गिफ्ट, तो 2 रुपए की हमारा जन्मदिन है तब तुम देना, ये समझ में आया। इसका नाम प्रेम नहीं है। प्रेम होता है निरपेक्ष। एक चींटी जा रही है, तकलीफ में हमने बचा के इधर साइड कर दी, निरपेक्ष। हमें चींटी से कोई चाहिए क्या बदले? ख्याल में आया कि नहीं आया। एक गरीब आदमी है, हमने 10 रुपए दे दिए, भैया ले लो, निकल गए, हमें क्या लेना देना है। निरपेक्ष प्रेम कैसा करो? निरपेक्ष। अपनी पत्नी है इसलिए प्रेम करो, ये गलत है। नहीं, जीव है, सब भगवान है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये दृष्टि अलग है, ये प्रेम वाली दृष्टि है। लेकिन जगत में प्रेम को राग को एक समझ लिया है। देखो मुनिराज को सारे जगत के जीवों से कितना प्रेम है, कहोगे कहाँ है प्रेम? अरे जगत के जीवों से इतना प्रेम है कि एक भी जीव को अपने निमित्त से कष्ट नहीं हो जाए। इससे ज्यादा पराकाष्ठा क्या होगी प्रेम की? इससे ज्यादा प्रेम क्या होगा कि एक भी जीव को कष्ट नहीं हो जाए। और हम तो इतने खतरनाक हैं कि अपने वालों को कष्ट नहीं हो जाए, बाकी जगत मरता है तो मर जाए, हैं? अरे आज के शुभ चिंतक ऐसे शुभ चिंतक हैं कि वो तुम्हारा ज्यादा शुभ देख ले तो चिंता में पड़ जाए। कल परसों पढ़ा था मैंने, क्या आजकल के, रमेश जी समझ में नहीं आया शुभ चिंतक वाला? नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। अरे ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? मैं समझाता हूँ। आजकल के शुभ चिंतक तो समझ गए। आजकल के शुभ चिंतक ऐसे शुभ चिंतक हैं कि अगर सामने वाले का ज्यादा शुभ हो जाए तो वे चिंता में आ जाते हैं। अब समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, हम रमेश जी के बहुत शुभ चिंतक हैं। हमने कहा रमेश जी हम बहुत आपकी चिंता में रहेंगे। बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, हम आपका पूरा बहुत प्रेम है हमें, ठीक है। और एक दिन रमेश जी ने कहा मैंने 1 करोड़ का मकान खरीद लिया। ख्याल में है कि नहीं आया? और 2 करोड़ की दुकान खरीद ली, तो मैं चिंता में आ गया ये रमेश जी के कहाँ से आ गया।
ख्याल में है? इसको कहते शुभ चिंतक। ये जगत के शुभ चिंतकों की चिंता मत करना, अपने चैतन्य का चिंतन करना। ख्याल में है कि नहीं? अपने आत्मा का आनंद लेना। जगत तो जैसा है ऐसा ही रहेगा। सहजानंदी